2024 लोकसभा चुनाव का आगाज हो चुका है। 3 चरण के मतदान पूरे कर लिए गए हैं। चौथे चरण के मतदान 13 अप्रैल को होने हैं और उससे पहले बिहार की 5 सीटों पर कहीं सांसद तो कहीं विधायकों की जान अटकी हुई है। नमस्कार, मैं श्वेता और आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। लोकसभा चुनाव के आगाज होने के साथ ही कई सांसद और विधायकों के जो प्राण हैं वो अटके हुए हैं। एक तरफ जहां लगातार राजनीतिक पार्टियों की तरफ से चुनावी जनसभाएं की जा रही हैं, के बीच जा रहे हैं, अपनी बातें आम जनता के बीच रख रहे हैं और इसी बीच अब ये खबर निकलकर सामने आ रही है कि चौथे चरण के जिन सीटों पर चुनाव होने वाले हैं उन सीटों पर कई विधायक और सांसद के जो प्राण हैं वो अटके हुए हैं। दरभंगा, उजियारपुर, समस्तीपुर, बेगूसराय और मुंगेर में अब वोटिंग होगी। चौथे चरण के चुनाव के दौरान कई बड़े चेहरों की प्रतिष्ठा दांव पर है। उजियारपुर में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय, मुंगेर में जदयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह, बेगूसराय में बीजेपी के फायर ब्रांड नेता गिरिराज सिंह, समस्तीपुर में जदयू के मंत्री अशोक चौधरी की बेटी और महावीर सेवा ट्रस्ट के किशोर कुणाल की बहू संभवी चौधरी की अग्नि परीक्षा होगी। मतदान सोमवार को होना है। इस चरण में मतदान के बाद बिहार के 40 में से 19 सीटों पर वोटिंग का काम पूरा हो जाएगा। बिहार की लगभग आधी सीटों पर फैसला हो जाएगा। हवा का रुख किस तरफ है? चौथे चरण की 5 सीटों पर 55 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला होना है। इनमें 4 महिला उम्मीदवार हैं। इसके अलावा 2 केंद्रीय मंत्री भी हैं, गिरिराज सिंह और नित्यानंद राय जो कि केंद्रीय मंत्री है। मतदान को लेकर चुनाव आयोग की तरफ से तैयारियां कर ली गई है। एक तरफ जहां 9,447 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जहां 95,83,682 मतदान यानी कि 55% के भाग्य का फैसला करेंगे। बीजेपी को लेकर तमाम पार्टियां ने अपनी पूरी ताकत चुनाव प्रचार में झोंक दी है। तेजस्वी यादव हो या फिर पीएम नरेंद्र मोदी हो, लाव लश्कर के साथ चुनाव प्रचार करने में लगे हुए थे। अब फैसले की घड़ी नजदीक आने वाली है। चौथे चरण के मतदान के दौरान शहरी एरिया में 1532 और ग्रामीण क्षेत्रों में 6915 बूथ बनाए गए हैं। चुनाव आयोग की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार मतदान के दिन 32 बूथों का संचालन महिलाएं करेंगी। इसके अलावा 14 मतदान केंद्र जो है दिव्यांग जाने वाले के हवाले होगा। चुनाव आयोग ने 43 मतदान केंद्र ऐसे बनाए हैं जिन्हें मॉडल तरीके से तैयार किया गया है। तो लोकसभा चुनाव के चौथे चरण की तैयारियां तो काफी जोरों शोरों से हैं, लेकिन उन चरणों में कई विधायक और कई सांसद के जो हैं वो जान भी अटके हुए हैं। इसलिए अटके हुए हैं क्योंकि उस दिन जो वोटिंग होने वाली है, जिन सीटों पर वोटिंग होने वाली है, उन सीटों पर कई मंत्री जो हैं वो इस बार अपनी किस्मत को आजमाने वाले हैं। अब देखना होगा कि अब चौथे चरण के मतदान के बाद क्या कुछ होता है। वो तो आम जनता जो है वो अपने नेताओं की किस्मत ईवीएम में पैक यानी कि बंद करेगी और इसका रिजल्ट जो है वो 4 जून को नजर आएगा। फिलहाल के लिए इस अपडेट में इतना ही।